इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जहां हजारों साल पुराने प्राचीन शास्त्र और आज का आधुनिक विज्ञान बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ब्रह्मा विमोहन लीला सुनने में शायद किसी आम पौराणिक कथा जैसी लगे, है ना? लेकिन सच बताऊं, जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो इसमें उन्नत खगोल भौतिकी, समय की सापेक्षता और अनंत ब्रह्मांडों के ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग घुमा दें। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक ऐसे ब्रह्मांडीय पैमाने की कल्पना की जाए जो इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो कि हमारी पूरी की पूरी आकाशगंगा, जिसमें अरबों तारे मौजूद हैं, वो भी महज एक सूक्ष्म धूल के कण जैसी लगने लगे। ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। और सच कहूं तो यही वो चौंका देने वाला सत्य था जिसका सामना खुद सृष्टि के रचयिता को करना पड़ा था। तो शुरुआत होती है इस कथा के पहले हिस्से से, ब्रह्मा का अभिमान यानी एक रचयिता का अहंकार। इस पूरी कथा के केंद्र में हैं सृष्टि के निर्माता, चार मुखों वाले ब्रह्मा जी। अब देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने के कारण उन्हें एक अत्यंत ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था और जाहिर है अपनी इस शक्ति पर उन्हें गहरा गर्व भी था। इसी दौरान जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने बाल रूप में ही ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं की जिन्हें देखकर सब दंग रह गए। भयानक पूतना राक्षसी का वध करना हो या अपनी एक छोटी सी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, सभी देवता हैरान थे। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक गहरा संशय पैदा हो गया। वे यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि एक साधारण सा बच्चा जो ग्वाल बालों के साथ मिट्टी में खेलता है और माखन चुराता है, वो परब्रह्म यानी सर्वोच्च ईश्वर कैसे हो सकता है। यहीं से कथा बढ़ती है एक अद्भुत परीक्षा की तरफ, जहां परमेश्वर को ही एक चुनौती दी गई। और ये संशय एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लेता है। ब्रह्मा जी का अहंकार उनके विवेक पर हावी हो जाता है। उन्होंने खुद अपने ही स्वामी को भ्रमित करने की एक अत्यंत तेज योजना बनाई। अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ही पल में श्री कृष्ण के सभी ग्वाल मित्रों और हजारों बछड़ों को अदृश्य कर दिया और उन्हें एक गुप्त गुफा में गहरी नींद सुला दिया। ये उनका एक बड़ा ही अहंकारी अनुमान था कि दोस्तों को ना पाकर श्री कृष्ण बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और बुरी तरह घबरा जाएंगे। ये सोचकर ब्रह्मा जी बड़े आराम से अपने लोक लौट गए, ये मानते हुए कि उन्होंने सृष्टि के स्वामी को ही चकमा दे दिया है। लेकिन भाई, जो पूरी सृष्टि को संचालित करता है उसे भला कोई कैसे भ्रमित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण इस चाल को तुरंत समझ गए। बिना किसी चिंता के, बस अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी ही योग माया से एक अचूक पलटवार किया। उन्होंने स्वयं को विस्तारित किया और बिल्कुल उन्हीं ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में हूबहू ढाल लिया। एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही। ये इतना सटीक था कि पूरे गांव में किसी को भी, यहां तक कि उनकी सगी माताओं को भी इस बदलाव का तनिक भी आभास नहीं हुआ। अब इस हिस्से के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमें विज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य यानी समय की सापेक्षता की तरफ ले जाता है। क्योंकि अब जो हुआ वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय विसंगति थी। समय यानी टाइम हर जगह एक ही गति से नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक लौटकर सोचा कि चलो देखा जाए कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। उनके अनुसार ब्रह्मलोक में बस एक पल, केवल एक क्षण ही बीता था। लेकिन जब वे धरती पर वापस आए तो उनके होश उड़ गए। यहां पूरा एक वर्ष बीत चुका था। ब्रह्मलोक का एक छोटा सा पल पृथ्वी के पूरे 365 दिनों के बराबर निकला। विज्ञान की भाषा में इस घटना को आज हम टाइम डायलेशन या समय का विस्तार कहते हैं। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में यह साबित किया था कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये गुरुत्वाकर्षण और गति के आधार पर अलग अलग दरों पर चलता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, 20वीं सदी का इतना उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांत हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा में कितनी स्पष्टता के साथ पिरोया गया था। है ना बिल्कुल चकरा देने वाली बात? एक वर्ष के संतराल को देखकर ब्रह्मा जी का दिमाग तो वैसे ही घूम चुका था, पर तभी उनके सामने एक और ऐसी चीज हुई जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। श्री कृष्ण के साथ वहां खेल रहे वे सभी ग्वालबाल और बछड़े अचानक से बदलने लगे और देखते ही देखते वे सभी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के अनंत और दिव्य रूपों में प्रकट हो गए। चारों तरफ जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ नारायण ही नारायण दिख रहे थे।
इस विराट प्रकटीकरण ने ब्रह्मा जी के सारे तर्क और अहंकार को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। और इसी के साथ हम कथा के चौथे हिस्से पर आते हैं, अनंत ब्रह्मांड और अहंकार का पूरी तरह से टूट जाना। अपने अहंकार के बुरी तरह टूट जाने के बाद ब्रह्मा जी पछतावा करने और ज्ञान की खोज में सीधे द्वारका पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और भीतर जाकर भगवान को सूचना दी। जब द्वारपाल वापस आया तो उसने श्री कृष्ण की ओर से केवल 3 छोटे से शब्द कहे। कौन से ब्रह्मा? थोड़ा रुकिए और इस पर विचार कीजिए। ये 3 शब्द किसी गहरे प्रहार से कम नहीं थे। इसका सीधा सा अर्थ था, क्या वे ही सृष्टि के एकमात्र रचयिता हैं? इस एक सवाल ने ब्रह्मा जी के भीतर बचे हुए अहंकार के अंतिम तिनके को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। भीतर बुलाए जाने पर उन्हें वो विराट ब्रह्मांडीय दृष्टि प्रदान की गई जो मानव मस्तिष्क की सोच से बिल्कुल परे है। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड लगातार पैदा हो रहे हैं और फिर उसी में विलीन हो रहे हैं। इस अकल्पनीय पैमाने पर अगर देखा जाए तो वे सभी ब्रह्मांड एक बर्तन में रखे सरसों के छोटे छोटे अनगिनत दानों की तरह अत्यंत सूक्ष्म प्रतीत हो रहे थे। और खुद उनका अपना ब्रह्मांड, वो तो मानो किसी धूल के कण से भी छोटा था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि रचना का पैमाना कितना असीम हो सकता है। इस तालिका को देखिए, ब्रह्मांड जितना विशाल होगा उसका रचयिता भी उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। हमारे इस सामान्य ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के पास भले ही 4 मुख हों, पर उन्होंने देखा कि किसी बड़े ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 10 मुख थे, विशाल ब्रह्मांड के 100 मुख थे, और जो अनंत ब्रह्मांड थे वहां के ब्रह्माओं के तो लाख लाख मुख थे। ये बिल्कुल अलग ही स्तर की ब्रह्मांडीय संरचना है। लाखों अन्य ब्रह्मांडों को एक साथ देखने का यह दृश्य सीधे तौर पर आज के आधुनिक विज्ञान के मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड सिद्धांत से जुड़ता है। आज के शीर्ष वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। एक साथ कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जिनमें अपना अलग अंतरिक्ष और समय है। कितनी हैरत की बात है ना कि ठीक इसी वैज्ञानिक ढांचे की झलक हमें सहस्राब्दियों पहले रची गई इस ब्रह्मा विमोहन लीला में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ज्ञान और विनम्रता, यानी इस पूरी कथा का परम अंतिम पाठ। तो यहां सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल आस्था या धार्मिक विश्वास का विषय नहीं है। इस तुलना में देखिए, ब्रह्मा जी का समय अंतराल सीधे तौर पर आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ता है। अनगिनत ब्रह्माओं की मौजूदगी आज के मल्टीवर्स सिद्धांत का ही रूप है। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन बिग बैंग सिद्धांत से समानता रखता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये प्राचीन कथाएं उन्नत ब्रह्मांडीय अंतर्ज्ञान का एक अविश्वसनीय स्रोत हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ यह कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। अनंत ब्रह्मांडों की सच्चाई सामने आने पर ब्रह्मा जी का सारा घमंड सच्चे ज्ञान की अग्नि में पूरी तरह भस्म हो गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान इंसान को अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाता है, चाहे किसी की उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो। इस अनंत और असीम ब्रह्मांड के सामने हर कोई बस एक अत्यंत सूक्ष्म अंश ही है। विनम्रता ही परम सत्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इस अद्भुत विश्लेषण के अंत में अब सोचने वाली बात यह है, इन सब में से सबसे ज्यादा विस्मयकारी क्या है? क्या वो मल्टीवर्स की प्राचीन और सटीक दृष्टि है, या आइंस्टाइन से हजारों साल पहले बताई गई समय की सापेक्षता, या फिर अहंकार को तोड़कर विनम्रता सिखाने वाला वो परम पाठ? मिथक, विज्ञान और मानव अहंकार का ये बेहतरीन संगम अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिस पर जितना विचार किया जाए उतना ही कम लगता है। इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा।